हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.1। पहली बात तो एक्सरसाइज एक ही है और क्वेश्चन ही कुछ लिमिटेड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर पढ़ें हम तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहता है एक सर्कस आर्टिस्ट है is climbing a 20 मीटर रोप। 20 मीटर लॉन्ग रोप पे वो क्लाइंब करता है विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड। वो बहुत टाइट तरीके से स्ट्रेच की गई है। आगे बोला एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। उसके बाद बोला है जो उसका आपका टॉप है वो टाइट किए गए हैं वर्टिकल पोल से और टू द ग्राउंड तक वर्टिकल पोल से ग्राउंड तक आपका टाइट किया गया है उसको। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। डायग्राम मेंशन है आपका। कुछ इस तरीके का डायग्राम है। ये 20 मीटर रोप दी गई है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है और उसके बाद आपका ए बी सी दिया गया है। ए बी सी ये डायग्राम मेंशन है आपका। इस डायग्राम के थ्रू अगर बात करें तो मान लेते हैं लेट एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 1 लेट height of pole is equal to h meter, length of rope is equal to कितना है 20 मीटर। आगे क्या बोला गया है आपको बताना है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है। उसके बाद हम जानते हैं इंट्रायंगल एबीसी। इंट्रायंगल एबीसी में अगर देखें tan थीटा tan की वैल्यू नहीं लगेगी। ये हमें यहाँ पास ये हाइट है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो हाइट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो आपको कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो आपको बताना है। तो हाइट और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है वो होता है साइन। मीन्स परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो जो होता है साइन का होता है। तो हम लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। एच नहीं पता आपको पी हाइपोटेन्यूज है 20 ये निकल के आया 1/2 और h/20 ये खत्म हुआ आया 10। h इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर ले भाई।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? A tree breaks due to storm and broken part bends. एक ट्री है वो ब्रेक कर जाती है स्ट्रेम से। ट्री है, जाहिर सी बात है वो ग्राउंड में खड़ी होगी, ये हो गया आपका ग्राउंड। और बाई स्ट्रॉम वो उसका जो कुछ पार्ट होता है वो आपका यहां से ब्रेक कर गया है। जब यहां से ब्रेक कर गया है, स्टॉर्म चला होगा, स्टॉर्म हवा चली होगी इधर से खूब कस के, तो ये पार्ट जो होगा इलास्टिसिटी के कारण ये गिर गया होगा, और जैसे गिरा था ये बेंड हो जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से बेंड हो जाता है। ऊपर वाला पार्ट आप इमेजिनरी कर दें, ये तो ये जो बेंड होता है, जो टॉप है ट्री का जो टॉप है वो ग्राउंड के साथ में कुछ एंगल बना लेता है। कितना एंगल बनाता है? कह रहा है सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। कह रहा है जो ट्री का टॉप है वो ग्राउंड को टच करता है और कितने डिग्री का एंगल बना लेता है? 30 डिग्री का एंगल बना लेता है। फिर आपसे बोला जा रहा है the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। कह रहा है जो फुट ऑफ द ट्री है और ट्री का जो टॉप जहां पर टच कर रहा है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? 8 मीटर है। नेमिंग कर देते हैं, ये ए, बी और ये सी। चलिए, हमको बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ ट्री कितना है? h मीटर, और h की जो वैल्यू है वो है ब्रोकन पार्ट AC प्लस जो स्टैंड पार्ट है BC, इसके बराबर है। ठीक है, ब्रोकन पार्ट AC प्लस जो स्टैंड पार्ट है BC, ये दोनों को ऐड करेंगे तब हाइट ऑफ द ट्री मिलेगी। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है? 30 डिग्री। डिस्टेंस कितना दिया गया है? 8 मीटर। अब आप ब्रोकन पार्ट निकाल सकते हैं, कितना? मीन्स अगर देखा जाए तो AC जब निकालने की कोशिश करेंगे तो AC हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, तो हाइपोटेन्यूज और बेस का रिलेशन ले लीजिए आप। हाइपोटेन्यूज और बेस का रिलेशन किसका रेशियो होता है? कॉस का रेशियो होता है। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा की वैल्यू यानी थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। बी की वैल्यू आपको पता है 8 है, और एच की वैल्यू नहीं पता, मीन्स एच क्या है आपके पास? AC है। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू 8/AC। AC की जो वैल्यू आई निकल करके 16/√3। AC का रेशनलाइज कर देते हैं तो हमको मिलेगा 16√3/3 मीटर। मीन्स AC जो निकल के आया 16√3/3 मीटर। अब हमको क्या चाहिए? BC चाहिए। BC का रिलेशन किसके साथ है? आप उसको ले लीजिए, बेस के साथ में कितना है? तो BC का रिलेशन बेस के साथ में क्या होता है? tan थीटा का है, और tan थीटा इक्वल टू होता है P/B। tan थीटा मीन्स 30 डिग्री, और P की वैल्यू कितनी है? आपके पास BC है और
ए बी की वैल्यू क्या है, बी कितना आपके पास 8 है, 1/√3 इक्वल टू बी सी बाई 8, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 8/√3 इक्वल टू बी सी। बी सी की वैल्यू आई है, बी सी की वैल्यू क्या निकल के, रेशनलाइज कर दीजिए 8√3/3, ये मिल चुका है आपको। अब आप हाइट ऑफ ट्री निकाल सकते हैं। हाइट ऑफ ट्री क्या है, h इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, मीन्स ब्रोकन पार्ट और स्टैंड पार्ट को ऐड कर देंगे, ट्री की हाइट मिल जाएगी। h इक्वल टू कितना मिलेगा, ए सी की वैल्यू कितनी है 16√3/3 प्लस 8√3/3, h की वैल्यू क्या निकल के आएगी 24√3/3। तो हाइट ऑफ ट्री कितना निकल के आएगा, h इक्वल टू 3 से 24 कैंसिल आउट हो जाएगा, मिलेगा 8√3 मीटर। तो हाइट ऑफ द ट्री कितना निकल के आया, हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू 8√3 मीटर, ये निकल के आया। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था भाई, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है एक कंट्रक्टर, ठीक है रीड करते जाइएगा, ए कंट्रक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन ए पार्क। मतलब पार्क में 2 स्लाइड बनाता है। दोनों स्लाइड की हम बात कर लेते हैं। एक स्लाइड कुछ इस तरीके का होगा, स्लाइड मतलब स्लाइड कुछ हाइट पे होगी और यह आपका कुछ इस तरीके से चला आता है। दूसरी स्लाइड कुछ इस तरीके से सेम टू सेम होगी, फिर से स्लाइड बन गई। स्लाइड मतलब पार्क में आप एक बच्चों के खेलने के लिए एक स्लाइड, यानी ऊपर से बैठते हैं बच्चे नीचे की तरफ आते हैं, उस स्लाइड की बात कर रहा है। वो स्लाइड कैसा होता है, ट्रायंगल की तरह दिखता है आपको, भले बीच में टिल्टेड होता है, राउंड होता है, लेकिन वो ऑलमोस्ट ट्रायंगल की तरह ही दिखता है। आगे की तरफ देखते हैं, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, यानी 5 साल के नीचे वाले बच्चे, ठीक है। फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर, फॉर चाइल्ड बिलो 5 ईयर। 5 साल के नीचे वाले बच्चों के लिए क्या है, she preferred to have slide whose top is at height of 1.5 मीटर। वो 5 साल के नीचे वालों के लिए एक ऐसे स्लाइड की प्रेफरेंस देती है जिसका हाइट कितनी मीटर पर हो, 1.5 मीटर पर, जिसका टॉप 1.5 मीटर पर हो और एन इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री, और वो कितने डिग्री पर इंक्लाइंड हो, 30 डिग्री पर। ये बिलो 5 ईयर चाइल्ड, ये एबव या एल्डर चाइल्ड की बात करते हैं। एल्डर चाइल्ड के लिए क्या करता है वो, whereas for the elder child she want to have a steep slide at height 3 मीटर। वो क्या करता है, स्टिप स्लाइड जानता है, मतलब एक तुरंत स्लोप वाली, कितने मीटर हाइट पर चाहता है वो, 3 मीटर हाइट पर। हाइट मतलब ग्राउंड से जो लेंथ मीटर की जाएगी अपर लेवल, तो उसे हम हाइट कहते हैं। आगे क्या बोला है, एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, इसका इंक्लिनेशन एंगल कितना है, सॉरी 60 डिग्री है। आगे क्या बोला है,
व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केसेस, दोनों केसेस में स्लाइड की लेंथ कितनी होगी। ये तो हमको दे दिया गया है 5 ईयर से बिलो। क्या है आपके पास, हाइट ऑफ स्लाइड कितना है 1.5 मीटर, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है। और अगर हम इससे बात करें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से, इससे बात करें तो हमको पता चलता है, नेमिंग कर देते हैं इसको ABC। हमें स्लाइड की लेंथ चाहिए, स्लाइड कितनी लेंथ की होगी, तो स्लाइड की लेंथ में चाहिए तो लेंथ क्या है AC है, और AC की लेंथ चाहिए तो जाहिर सी बात ये हाइपोटेन्यूज हुआ, ये परपेंडिकुलर हो, और रेशियो लगा दीजिए आप, ठीक है। तो मिलेगा कितना, हम जानते हैं इंट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में अगर बात करें तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा साइन 30 इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन 30 इक्वल टू हाइपोटेनियस सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है 1.5, हाइपोटेनियस आपको है AC, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1.5 बाई AC, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AC की जो वैल्यू निकल के आई वो 21530 होगा, यानी 3 मीटर। AC की वैल्यू 3 मीटर निकल के आई। अब एल्डर चाइल्ड के लिए क्या होता है, एल्डर चाइल्ड क्या होता है, इसमें हाइट दी गई है स्लाइड की, हाइट ऑफ स्लाइड 3 मीटर है, हाइट ऑफ स्लाइड 3 मीटर है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अगर बात करें हम PQR की बात करें, तो हमको पता है इसमें भी आप लेंथ निकालना चाहते हैं स्लाइड की, तो यहां पे आप साइन का टर्म लग जाएगा, इंट्रायंगल PQR, इसमें अगर बात करें तो भी यहां साइन का टर्म लगेगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज नहीं पता है, साइन 60 इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, यहां हाइपोटेन्यूज है PR, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, और ये 3 और PR। अगर √3 की बात करें तो √3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां बचेगा कितना, √3 बचेगा, तो PR की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 2√3 मीटर। तो यहां पास स्लाइड की लेंथ हो गई, स्लाइड लेंथ यहां के लिए आई 2√3 मीटर, ये हमारे पास स्लाइड लेंथ हो गई, ठीक है। ये हो गया आपके पास, इसकी स्लाइड लेंथ क्या हो गई 3 मीटर, उसकी स्लाइड लेंथ क्या हो गई 2√3 मीटर, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3rd था। अब पॉज करें वीडियो को, नोट करें, आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड के किसी पॉइंट से, ग्राउंड के किसी पॉइंट से किसी टावर के टॉप का एलिवेशन, टावर कहां पास होता है, ग्राउंड पे होता है, तो टावर के टॉप, टॉप ये है टावर का, और ग्राउंड के किसी पॉइंट से उसके टॉप का जो एलिवेशन है वो कितना है, टॉप का एलिवेशन, यानी ग्राउंड का पॉइंट पी लिया आपने, यहां से टावर के टॉप का जो एलिवेशन है वो कितना है, टावर के टॉप का जो एलिवेशन है
30 डिग्री। और कह रहा है दिस पॉइंट इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो 30 मीटर अवे ले लीजिए आप। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट से ग्राउंड पे विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो पॉइंट से बात हो रही है वो पॉइंट टावर से 30 मीटर डिस्टेंस पर है। उसके बाद जो एलिवेशन दिया गया है वो दिया गया है 30 डिग्री, इसको नाम ले लेते हैं PQR। आगे क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बताना है, तो टावर की हाइट मान लेते हैं h है। तो क्वेश्चन नंबर 4 थे आपका, लेट height of tower equal to h मीटर, डिस्टेंस कितना है 30 मीटर, एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। तो हम ले लेते हैं इंटरएंगल PQR। फिर से देखिए आपको यहां पास बेस और हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो लेना पड़ेगा, तब जाकर के आपको मिलेगा। तो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो दो चीज होता है, एक तो tan होता है, तो tan 30 की बात करेंगे, और हाइपोटेनियस क्या h है, और बेस कितना है 30 है। ये आती है √3 1/√3, और ये 30 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 30/√3 बराबर है √3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा किस टाइम में, √3 के टाइम्स में मिलेगा कितना 10√3 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर कितनी हो गई, हाइट ऑफ टावर हाइट ऑफ टावर 10√3 मीटर। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कह रहा है काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर पर फ्लाई कर रही है। तो ग्राउंड ले बना ले, ग्राउंड से कुछ हाइट ले लीजिए। ये हाइट कितनी हो गई 60 मीटर। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर मेजर की जाती है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ले लिया 60 मीटर, और इससे कितनी हाइट पर 60 मीटर हाइट पर एक काइट फ्लाई कर रही है कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोला जा रहा है, द स्ट्रिंग टाइड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक आपका स्ट्रिंग है, मतलब धागा है जो काइट से अटैच है, इसको टेम्परेली आपको ग्राउंड से टाई कर दिया जाता है कुछ देर के लिए। तो ग्राउंड कहां पास होगा, ग्राउंड यहां पास होगा। ये पॉइंट P ले लेते हैं, इस पॉइंट से धागे को टाई कर दिया जाता है, तो धागा कुछ इस तरीके से आ जाएगा ऐसे। आगे क्या बोलता है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू द ग्राउंड। जो स्ट्रिंग पतंग से अटैच्ड है उसको टेम्परेली ग्राउंड पे बांध दिया जाता है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो इंक्लिनेशन है स्ट्रिंग का वो कितना है 60 डिग्री है। आगे क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग assuming that there is no slack in the string। कह रहा है इसमें कोई लचक नहीं है। स्लैक मतलब होता है लचक, इसमें कोई लचक नहीं, इसको नीचे नहीं ला सकते ना ऊपर ले जा सकते हैं, एकदम टाइट स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग की जो है वो लेंथ बताना है। कैसे बताना है, आपको इसका मतलब स्ट्रिंग की लेंथ बताना है, तो क्या L है, और आप L है तो जाहिर सी बात है हाइपोटेनियस पता है, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रिलेशन ले लीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना है L मीटर।
हाइट ऑफ काइट, हाइट ऑफ काइट ये कितना है 60 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। आगे की तरफ बात करते हैं। जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है तो हम क्या बात करते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। हमने बात किया ट्रायंगल पी क्यू आर में, आप दे दीजिए पी क्यू आर में। इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए पी क्यू आर में, हमको पता है लेंथ बताना है तो हाइपोटेन्यूज बताना है, तो हम लिखते हैं साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर 60 और हाइपोटेन्यूस एल। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 60/L। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मिला क्या 60 × 2 अपान √3। √3 का रेशनलाइज कर दिया 60 × 2 या 3 बन जाएगा। 3 से 60 कैंसिल, L की वैल्यू आ जाएगी 40√3। अगर L की √3 की वैल्यू दिया है, क्वेश्चन में मेंशन है तो आप रख दीजिए, नहीं तो ऐसे रहने दीजिए। नहीं दिया तो हम क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना हो जाएगा 40√3 मीटर। ठीक है, पॉज द वीडियो और नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कह रहा है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। आपका एक कुछ 1.5 या 1.2 मीटर टॉल बॉय है, वो 30 मीटर 1.5 tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building। कह रहा है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, वो जो लड़का है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है और उस लड़के की हाइट कितनी है 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर हो गया। अब 1.5 मीटर आ गए तो उसकी आई कहां पास है, जाहिर से भाई यहां पास है, इसकी आई हेड है तो यहां पास आई होगी। आगे क्या बोलता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60। कह रहा है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इंक्रीज करता है 30 to 60 डिग्री। कब इंक्रीज करता है, एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। जैसे वो बिल्डिंग की तरफ जाता है उसका एलिवेशन 30 से कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पहले हॉरिजॉन्टल ड्रा करें। हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर वो कुछ हाइट से जाकर देखता है तो आपको हॉरिजॉन्टल ड्रा करना पड़ेगा। यह हॉरिजॉन्टल ड्रा किया और यहीं से वो टॉप को देखता है। पहली बार जब देखता है तो उसका एलिवेशन बनता है 30 डिग्री और वो किधर की तरफ जा रहा है, वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स बिल्डिंग। बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, यहां पहुंचा होगा वो, और जैसे यहां पहुंचा होगा तो फिर से टॉप को देखा होगा और तब उसका एलिवेशन कितना बना हो गया 60 डिग्री। ये हो गई बात। अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। एक तो ये पूरा बन गया 30 डिग्री वाला राइट एंगल ट्रायंगल, एक 60 डिग्री वाला राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। ये चीज दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे हम, फिर आगे की तरफ बताएंगे। क्या बताना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। कौन सी डिस्टेंस बताना है, पहले यहां पास था फिर यहां पास पहुंचा, मतलब एक्स बताना है, ये डिस्टेंस बताना है आपको। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस बताना है, एक्स बताना है। तो
तो x अगर नीचे है तो सेम ऊपर की तरफ होगा। हम जानते हैं कि ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती, इक्वल होती हैं। अगर ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 1.5 होगा। ठीक है, तो अगर ये 1.5 है तो ये जो ट्रायंगल बना हुआ है इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट हो जाएगी 28.5 मीटर। ये हो जाएगी, नेमिंग कर देते हैं P Q R S, इसको मान लेते हैं y, और ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा y। चलिए लेट क्वेश्चन 6, डिस्टेंस वॉक बाई बॉय कितना हुआ, x मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास है θ1 बराबर 30 डिग्री, θ2 बराबर 60 डिग्री। ये चीज हमारे पास। हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग ये आपके पास 30 मीटर। हाइट ऑफ बॉय कितना है, हाइट ऑफ बॉय ये है 1.5 मीटर। आगे की तरफ बढ़े, जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इन ट्रायंगल PRS, इन ट्रायंगल PRS, इसमें अगर बात करते हैं PRS में तो हमको क्या मिलता है, PRS में अगर हम बात करें तो tan, क्योंकि हमको बेस पता है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री ट्रायंगल P की PRS में बताना है। परपेंडिकुलर और बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर है आपका 28.5 और बेस कितना है x प्लस वाई। ये आएगी 1/√3 वैल्यू इक्वल टू 28.5 x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया x प्लस वाई मिला 28.5√3 मीटर मिला। नाउ इन ट्रायंगल QRS, इस ट्रायंगल की बात करें तो हमको मिलेगा कितना, tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना मिलेगा 28.5/y, ये मिलेगा 1/√, ये आएगा √3 28.5/y, और y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 28.5/√3y मीटर। पुट y इक्वल टू, क्योंकि y हमको नहीं चाहिए, पुट y इक्वल टू 28.5/√3 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, ये है। इसमें हम रखते हैं y की वैल्यू, तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा x प्लस y कितना 28.5/√3, तो लिखते हैं ये है 28.5√3। ठीक है, ये सारी क्वांटिटी उधर लेकर जाइए, x को रोक दीजिए, कितना मिलेगा 28.5√3 माइनस 28.5/√3।
मल्टीप्लाई करिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। x की वैल्यू क्या मिलेगी, √3 कितना मिलेगा 3 माइनस 28.5 अपॉन √3। वैल्यू क्या मिलेगी, ये 3 टाइम्स में है 28.5, ये 1 टाइम्स में, तो एक क्या होगा कि 1 टाइम्स आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा कितना 28.5 तो √3 का रेशनलाइज कर लीजिए, √3 का जैसे रेशनलाइज करेंगे √3/3 मिल जाएगा। x की वैल्यू क्या मिलेगी 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16 और 7 मिलेगा और ये 5 मिलेगा √3 और ये क्या मिलेगा 3। x की वैल्यू कितने मिले, खत्म कर दो 1 और 9 √3। तो डिस्टेंस कितनी वाक करेगा, वो डिस्टेंस वाक करेगा 19 √3 मीटर। क्या वाक करेगा 19 √3 मीटर वाक करेगा, नीचे लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए बाकी कल डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से आगे की तरफ।